डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। राज्य में डेटा आधारित सुशासन को मजबूत करने की अहम दिशा में शिमला में एक अहम पहल। हिमाचल प्रदेश सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिक विभाग द्वारा शिमला में सांख्यिक सुदृढ़ीकरण को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत सरकार की सांख्यिक एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने की। कार्यशाला का उद्देश्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, डेटा संग्रहण में हो रही देरी को रोकना और राज्य की सांख्यिक प्रणाली को सशक्त बनाना है। ओपन हाउस चर्चा और इंटरैक्टिव क्विज के माध्यम से प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल और प्रदेश सरकार के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर विनोद राणा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि विश्वसनीय और समयबद्ध डेटा से निर्णय सक्रिय, अधिक पारदर्शित और प्रभावित बनती है, जिससे सुशासन को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि डेटा आधारित निर्णय न केवल नीतियों को मजबूत बनाते हैं बल्कि संसाधनों के सही उपयोग और विकास की प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान में भी मदद करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छी वर्कशॉप का आयोजन किया। हम सब जानते हैं कि जो सटीक आंकड़े हैं वो किसी भी प्रदेश के विकास की गाथा को लिखते हैं, और आंकड़े सही हों, समय पर आएँ और कोई भी ऐसी चीज़ उसमें ना छूट जाए जो कि किसी भी पॉलिसी निर्धारण में सहायक होती है। तो इसी कड़ी में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब लोगों को आज यहाँ पर हमारे एडवाइज़र साहब हैं विनोद राणा जी, इन्होंने बड़े अच्छे प्रयास किए हैं और सभी लोगों को यहाँ, सभी अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया था आज, ताकि उनको एक अच्छी सटीक जानकारी दी जा सके कि आंकड़े किस प्रकार से, किस विभाग के आंकड़े किस प्रकार से आ रहे हैं और उसमें क्या कमी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कवर नहीं हो पा रही है और जिसकी वजह से जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के जब रैंकिंग करते हैं तो उस रैंकिंग में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस इनके माध्यम से आज यहाँ दी गई हैं और हमारे सभी अधिकारियों के साथ एक बहुत ही बातचीत के अनुसार सारी उनकी जितनी भी क्वारीज थी उसको एड्रेस किया गया और किस तरह से डाटा फीडिंग होनी चाहिए इसके बारे में पूरी तरह से मार्गदर्शन किया गया। तो मैं समझता हूँ ये अपनी ही तरीके का एक बहुत अच्छा प्रयास जो है विभाग द्वारा किया गया है और इसके लिए मैं विभाग का धन्यवाद करता हूँ, एडवाइज़र साहब का धन्यवाद करता हूँ। और हम अपने सभी अधिकारियों से हमने ये बात आज कही है कि जैसा आपको बताया गया है, और इसमें भी कहीं अगर आपको कहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन किसी तरीके की आ रही है तो उसमें जो है वो सीधे विभाग के साथ जो है संपर्क स्थापित करके उसकी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, ताकि काम जो है वो ठीक हो। और काम अगर डाटा ठीक होगा तभी हम आगे के लिए पॉलिसी में भी उस डाटे को यूज़ किया जाता है। तो मैं समझता हूँ सही जो है दिशा निर्धारण उसमें हो सकता है। दूसरी ओर विभाग के द्वारा हमको ये भी बताया गया है कि यदि इस कड़ी में किन्हीं लोगों को ट्रेन करने की भी आवश्यकता है तो उसमें भी विभाग जो है वो पूरी तरह से हम लोगों का सहयोग करेगा और अच्छी जगह में भी अगर आवश्यकता पड़ती है, कहीं ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है तो उस ट्रेनिंग को करवाया जाएगा। इसके अलावा और भी समय समय पर यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु किसी प्रकार की विशेष वर्कशॉप इत्यादि का आयोजन की आवश्यकता होगी तो भी विभाग ने उसमें भरपूर सहयोग करने का हमको जो है आश्वासन दिया है और मैं इस वर्कशॉप का आयोजन करने के लिए विभाग का तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।